हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। टुडे विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, कंटिन्यूटी। ठीक है। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में लिमिट्स फिनिश किया था, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट कब एग्जिस्ट करता है किसी फंक्शन का। ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी पे डायरेक्टली आने से पहले डे टू डे लाइफ में भी आपने ये वर्ड सुना होगा, कंटिन्यूटी। लाइक यू जस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट्स से आपने अपना टाइम टेबल बना रखा है and the next day also you are maintaining the same timetable, and if you do that for a week, so I can say that you are maintaining continuity in your studies. Okay. Or you are continuous at your work. Okay, you are going to office daily on time, you are punctual. Okay, your performance is also fine, your productivity is also increasing, and at the end of the day you are feeling more productive than yesterday. Okay, आप कह सकते हैं कि I'm doing consistently. Okay, or you are you are you are continuously engaging yourself. Okay, देखिए सेम चीज अगर मैं फंक्शंस में बात करता हूँ, देखिए फंक्शंस में ये चीज मैं कंटिन्यूटी आपको एक ग्राफ के थ्रू बताना चाहूंगा। देखिए, या मान लीजिए आपको यहाँ से सपोज यहाँ से आपको जाना है, लेट्स से यहाँ से आपको जाना है मनाली। ठीक है, एंड यू हैव ओनली वन एयरपोर्ट इन बिटवीन। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए आपको मनाली जाना है और नया जेवर एयरपोर्ट शायद बनने वाला था। मान लीजिए वही सिर्फ वही एयरपोर्ट है आपके पास, तो कनेक्ट्स यू टू मनाली एंड यू डोंट हैव एनी अदर रूट। ओके, मान लीजिए लेट्स से सपोज लेट्स से यू आर हियर। ठीक है, आई एम कॉलिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट एज ए। ओके, आई कैन एंड लेट्स से एट द ओरिजिन you have this at origin Manali, sorry, Jewar airport is situated at the origin. ठीक है, यहाँ पे क्या है, जेवर एयरपोर्ट। लेट्स से ओके, और मान लीजिए आपको कहाँ जाना है, यू हैव टू गो टू मनाली। हियर यू हैव मनाली। लेट्स से आई एम कॉलिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट एज सी। ये क्या है आपके पास, मनाली मान लीजिए। ठीक है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया ए पॉइंट से, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट लेट्स से मैं ले लेता हूँ 0। ओके, एंड मनाली से आप क्या लेंगे, फ्लाइट। ठीक है, सॉरी, जेवर एयरपोर्ट तक जाएंगे, फिर जेवर एयरपोर्ट से मनाली डायरेक्ट। ठीक है, वाया फ्लाइट। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में देख लीजिए, यहाँ सपोज ए पॉइंट है, ये पॉइंट है ओ, एंड दिस इज योर पॉइंट सी। ठीक है, मान लीजिए मैंने डायरेक्टली कनेक्ट किया यहाँ से ए से लेके ओ तक। ठीक है, मान लीजिए आपको कैब जस्ट अपने ओला बुक की एंड जस्ट यू गो स्ट्रेट टू द जेवर एयरपोर्ट, बीच में कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं है। डिस्टरबेंस का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कभी-कभी क्या होता है कि रोड है, सपोज आप बाय रोड ट्रेवल कर रहे हो, और बाय रोड ट्रेवल कर रहे हो तो जैसे कि कभी-कभी मान लीजिए रोड्स कंस्ट्रक्शन की वजह से आगे बंद कर दिया जाता है, रास्ता बंद कर दिया जाता है, एंड एक लिखा रहता है इनकन्वीनियंस इज डीपली रिग्रेटेड, असुविधा के लिए खेद है। ठीक है, वैसा कुछ नहीं हुआ। आप यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली गए। इसके बाद एट जेवर एयरपोर्ट पे क्या हुआ, सपोज लेट्स से मौसम खराब है। ठीक है, एज दिवाली इज वेरी नियर और बारिश होने लगी, तो 2 दिन तक आपको यहीं पे रुकना पड़ा। एंड जब बारिश होती है एयरपोर्ट पे तो थोड़ा सा एयर ट्रैफिकिंग में प्रॉब्लम होती है, तो दो 2 दिन तक आपको यहीं पे रुकना, लेट्स से। ठीक है, और लेट्स से आपने स्टार्ट किया था, you started or you started your journey on Sunday, and you have to reach Manali on very you have to reach Manali in Sunday evening। let's say Sunday evening ही आपको मनाली जाना, संडे इवनिंग। ठीक है, आपको मनाली जाना था, मान लीजिए आप यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, इसके बाद 2 दिन का आपने क्या लिया, गैप। 2 दिन का गैप हुआ, उसके बाद टिल टिल द टाइम the weather conditions are not fine, you are not allowed to, no one is allowed to board the flight to Manali। okay, no one, no one means no one, strict rules and regulations। देखिए, तो 2 दिन जो आपने रेस्ट किया, आप मान लीजिए जो भी किया आपने, थोड़ा सा गैप हो गया, आपकी कंटिन्यूटी नहीं रही, तो मान लेता हूं मैं, लेट्स से आपने संडे को स्टार्ट किया। ठीक है, ये जो पॉइंट है
ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, आई एम मार्किंग इट, लेट्स से मंडे। 2 दिन के बाद आपने स्टार्ट किया, लेट्स से ट्यूसडे को आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, ट्यूसडे एवरीथिंग वाज फाइन एंड यू स्टार्टेड योर जर्नी, एंड ट्यूसडे को क्या हुआ, ट्यूसडे को आप यहाँ से आपने बोर्ड किया जेवर से मनाली के लिए, ठीक है। तो बीच में देखिए जर्नी तो आपकी अच्छी थी बीच में, लेकिन टाइम टाइम आपका 2 दिन का बर्बाद हुआ, कंटिन्यूअस नहीं रहे आप। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आते जेवर एयरपोर्ट पे, एंड फ्रॉम जेवर एयरपोर्ट इफ यू वुड हैव रीच्ड टू मनाली विदाउट एनी डिले, तब मैं कहता कि आपका आपने जो जो टाइम पीरियड आप एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट बाय दिस टाइम आई विल बी अराइविंग मनाली, तो वो नहीं हुआ, ठीक है। तो बीच में टाइम पीरियड क्या हुआ आपका, थोड़ा सा डिले हो गया, 2-3 दिन का, 2-3 दिन का डिले हुआ ड्यू टू वेदर कंडीशंस, और इट बी एनी प्रॉब्लम, ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, ओके, आई डोंट केयर। अब देखिए इस केस में आपका टाइम जो था, 2 दिन का जो टाइम था आपका, 2 दिन का टाइम आपका वेस्ट हो गया, टाइम टाइम खराब हुआ आपका। देखिए सेम चीज अगर मैं फंक्शंस के बारे में बात करता हूँ, तो इस केस में क्या कह सकता हूँ मैं, आपकी जो जर्नी थी या आपका टाइम टाइम जो था, आप डायरेक्टली यहाँ तक नहीं जा पाए। अगर सेम चीज मैं फंक्शंस में डिस्कस करता हूँ, देखिए आप मान लीजिए एक ग्राफ ले लीजिए, लेट्स से ए टू ओ, मॉड एक्स का ग्राफ ले लीजिए, ठीक है, y इक्वल टू मॉड एक्स का। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, देखो मान लीजिए आप यहाँ से चले ए पॉइंट से, एंड सपोज यू हैव टू रीच दिस पॉइंट ओ पे आप पहुंच गए, ठीक है। और यहाँ पे आपको 2 दिन का डिले हुआ, तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, देखिए ओ पॉइंट पे पहुंचे आप, ओ से फिर आपने स्टार्ट नहीं करा, तो इस पॉइंट को मैं ओपन इंटरवल से शो कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, फ्रॉम ओ पॉइंट आई एम अगेन स्टार्टिंग एंड आई हैव रीच टू अ पॉइंट सी, ठीक है। एंड ये पूरा जो है आपको ऐसा कुछ पढ़ा था आपने सम बेसिक फंक्शंस में, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में, हाँ मॉडुलस फंक्शन मैंने कराया था। इसको मैं कह सकता हूँ क्या, इट इज समथिंग सिमिलर टू द ग्राफ ऑफ अ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो तो, यानी इन दोनों का स्लोप सेम हो तो, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, देखिए अगर आप मान लीजिए ये जो आपका, मान लीजिए आपने ए से स्टार्ट किया और आप ओ तक गए, ठीक है, फिर ओ के बाद 2 दिन का आपने गैप लिया, ठीक है, और उसके बाद ओ से आप गए सी तक, ठीक है। अगर आपने गैप नहीं लिया होता, लेट्स से आप मान लीजिए वेदर कंडीशंस अच्छी थी, सब कुछ फाइन था, तो आप कैसे आते, देखिए ए टू जस्ट दिस, ए टू ओ एंड ओ टू सी, ठीक है। इस केस में मैं क्या कहता, इस केस में मैं कहता कि सब कुछ ठीक था, आपने जितना टाइम एक्सपेक्ट किया था उतने टाइम पे ही आप पहुंच गए। और सेम चीज अगर मैं फंक्शंस के बारे में बोलूं, तो इस वाले केस में क्या बोलूंगा मैं, दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब देखिए थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कंटिन्यूअस क्या होता है। देखिए देखिए मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन का ग्राफ दे रखा है ए से ओ तक, ठीक है, और ओ में फिर यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक है, ओ पे ओपन है, और ओ से सी तक, ठीक है, आप गए। बीच में जो गैप आया आपका, अगर ये गैप नहीं होता, मान लो आप यहाँ से जा रहे हैं, लेट्स से यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम हियर टू नोएडा मेट्रो स्टेशन, ठीक है, आप बीच में जा रहे हैं, अगर मान लीजिए बीच में आप कंटिन्यूअस चलते रहे, तब तो मैं बोलूंगा क्या कि आप यू आर ट्रैवलिंग कंटिन्यूअसली, ठीक है। मान लीजिए बीच में रोड आपका खराब है और उसके आगे आप नहीं जा सकते, ठीक है, बीच में ब्रेक हो गया, आपका पाथ ब्रेक हो गया, उस केस में क्या बोलोगे आप, क्या आप मेट्रो तक कंटिन्यूअसली चले जाओगे सेम पाथ पे, नहीं। उस केस में क्या बोलूंगा, देखिए अगर अगर बीच में देखिए ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ये नहीं होता तो आपकी जर्नी एकदम स्मूथ होती, कंटिन्यूअस। सेम चीज फंक्शंस में भी होती है। देखिए देखो लेट्स से आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, जो कि ये पॉइंट ओरिजिन मान लीजिए, जीरो पे जिसकी वैल्यू, जीरो पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, लेट्स से आई एम डिफाइनिंग दिस फंक्शन एट द पॉइंट जीरो, जीरो पे इस फंक्शन की वैल्यू मैं ले लेता हूँ लेट्स से 3 के इक्वल, ठीक है। और जब आपका, और फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू, लेट्स से एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एंड लेट्स से माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसके बारे में, इस फंक्शन के बारे में देखूं, तो इसमें डाउटफुल पॉइंट कौन सा लग रहा है आपको, जब एक्स पॉजिटिव है तो आप जैसा जा रहे हो बिल्कुल स्मूथ पाथ है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, नथिंग, ठीक है। और देखिए जब एक्स मेरा नेगेटिव है,
देखिए, जब आपका x नेगेटिव था, ठीक है? तो बिल्कुल स्मूथ फंक्शन, एवरीथिंग गोइंग फाइन। जब आपका x पॉजिटिव है, देन आल्सो एवरीथिंग गोइंग फाइन। पॉइंट कहाँ पे, जहाँ पे आपको चेक करना है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, 0, ठीक है? जैसा कि मैंने एयरपोर्ट का एग्जांपल लिया था, जेवर एयरपोर्ट। अगर अगर वेदर कंडीशंस ठीक है, तब तो यू विल बी अलाउड टू बोर्ड द फ्लाइट द मोमेंट यू चेक इन, ठीक है? आफ्टर दैट यू विल बी अलाउड टू बोर्ड द फ्लाइट एंड यू विल रीच योर डेस्टिनेशन, ओके? अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ये फंक्शन देखिए एफ ऑफ 0, इस फंक्शन की 0 पे वैल्यू क्या है? 3 है। अब देखिए 0 पे वैल्यू क्या होगी, तो ये पॉइंट, ये x इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 0, 0, कॉमा, इसके बाद दिस एंड दिस एंड दिस, तो ये फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। अब देखिए अगर इस फंक्शन की वैल्यू 0 पे 3 ना होके, 0 पे 3 ना होके, यहीं पे बताता हूँ, देखिए देखो, इस फंक्शन की वैल्यू मान लीजिए 0 पे, अगर मैं इस केस में क्या करते हैं, एफ ऑफ 0 पे मान लीजिए ये कंडीशन सेम है। अगर एफ ऑफ 0 पे फंक्शन की वैल्यू लेट्स से 0 ही ले लें आप, इस केस में क्या ग्राफ होगा फंक्शन का? देखिए इस केस में जो फंक्शन का ग्राफ होगा, बस इस केस में 0 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 3 नहीं होगी, 0 ही होगी, ठीक है? और उसके बाद जब x पॉजिटिव होगा, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन विल बी लाइक दिस, ठीक है? इस केस में मैं क्या कहूंगा, ये जो फंक्शन है, दिस इज कंटिन्यूअस। दिख रहा है आपको? अभी मैं मैथमेटिकली कुछ भी नहीं लिखा मैंने, जस्ट ग्राफ के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। तो इस केस में क्या बोलूंगा मैं? दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है? और इन दिस केस व्हाट आई विल से, द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि कंटिन्यूटी होता क्या है फंक्शन के केस में, और डे टू डे लाइफ में तो आप एक्सपर्ट हैं, ओके? अब देखिए थोड़ा सा, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। सपोज आपको कोई पूछ ले कि व्हाट इज कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, तो उस केस में अगर आप ग्राफ के थ्रू समझाएंगे तो एग्जामिनर तो आपको पता है बहुत स्मार्ट होते हैं। अगर आपने ग्राफिकली स्टार्ट किया तो बोलेंगे कि डिफाइन इट मैथमेटिकली, या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एंड इफ यू स्टार्ट विद द डेफिनेशन, देन दे विल आस्क यू, सो कैन यू इलस्ट्रेट इट विद द ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, ठीक है? तो दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। लेट्स सी, देखो दो ग्राफ बनाते हैं, बस, ठीक है? इस केस में ये फंक्शन कैसा है? y इक्वल टू मॉड x। देखिए 0 पे इसकी वैल्यू क्या है? 0। ये फंक्शन कैसा हुआ? कंटिन्यूअस। एक और बनाता हूं, देखो इस केस में मैं फंक्शन की वैल्यू 0 पे 3 एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है? ठीक है, और इसके बाद जैसा फंक्शन था, इसको एज इट इज कंटिन्यू करते हैं सेम, ठीक है? अब देखिए इस केस में एक्चुअल में हो क्या रहा है, एफ ऑफ 0, देखिए अगर आप लिमिटिंग वैल्यू ने, इस केस में x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 3 है, ठीक है? अच्छा 0 पे तो फंक्शन की वैल्यू 3 है। अगर मैं 0 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू देखता हूं, इस केस में, इन दिस केस, ठीक है? देखिए इस केस में 0 के लेफ्ट में अगर मैं फंक्शन की, मुझे वैल्यू देखनी है 0 के लेफ्ट में फंक्शन किस वैल्यू को अटेन कर रहा है, तो आप देख सकते हैं, देखिए ये पॉइंट है 0। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने, 0 के बहुत क्लोज अगर आप पॉइंट लेते हैं, एक्स एक्स मान लीजिए आपका 0 के बहुत क्लोज है और नेगेटिव है, तो आप देख सकते हैं इस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? ये ग्राफ किसको टेंड कर रहा है? 0 को ही टेंड कर रहा है, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं, जैसा कि हमने लिमिट्स में करा था, दिस वी कॉल एज लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके? तो कैन आई से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, एफ एक्स, ठीक है? किसको टेंड कर रहा है फंक्शन, किस वैल्यू को? देखिए जब आप x को बहुत ही क्लोज ले रहे हैं 0 से, बिल्कुल स्लाइटली लेस देन 0, इस केस में फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन किस वैल्यू को टेंड कर रहा है? इट इज टेंडिंग टू 0, ठीक है? ठीक है, 0, और 0 को, 0 से थोड़ा सा कम ही वैल्यू होगी इसकी,
स्लाइटली लेस देन 0, तो कहना इसे 0 माइनस 0 माइनस, ठीक है। और देखिए, अगर मैं 0 के राइट में फंक्शन की वैल्यू देखता हूँ, लेट्स से इफ आई सी द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम, मान लीजिए 0.0001 पे इस फंक्शन की वैल्यू देखता हूं, तो इस केस में फंक्शन का ग्राफ देख सकते हैं आप। 0.001 ये वाला पॉइंट होगा। इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0 से थोड़ा सा स्लाइटली मोर देन 0, बहुत स्लाइट, ठीक है। इस केस में फंक्शन, इसी को हम क्या कहते हैं? राइट हैंड लिमिट, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं हम? राइट हैंड लिमिट। इसी को हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? और इस केस में फंक्शन किस वैल्यू को टेंड कर रहा है? 0 को टेंड कर रहा है, और 0 किस साइड से? पॉजिटिव साइड, 0 से थोड़ा सा बड़ा हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, टेंडिंग टू आएगा, सॉरी। दिस टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, एंड दिस टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है। अब देखिए, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या आ रही थी आपकी? 3 आ रही थी। कंसंट्रेट, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। फंक्शन की वैल्यू 0 पे 3 थी, और लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 0 से थोड़ा सा कम था, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट आपका 0 से थोड़ा सा ज्यादा था। और इस केस में मैंने क्या बोला था आपको कि फंक्शन कैसा होगा? जैसा कि आपने देखा था, आपकी जर्नी कैसी हुई, बीच में आपको ब्रेक लेना पड़ा, 2 दिन आपको रेस्ट करना पड़ा, ठीक है। इस केस में कैसा फंक्शन था? डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। और अगर मैं इस केस की बात करता हूं, इस केस में कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि इस वाले केस में आपका फंक्शन की वैल्यू, जो 0 पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है, वो 0 के इक्वल थी, इस वजह से। इस वाले केस में फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 थी, और इस वाले केस में अगर आप देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी दैट वाज टेंडिंग टू 0 माइनस, एंड योर राइट हैंड लिमिट वाज टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है। इस वाले केस में फंक्शन कंटिन्यूअस क्यों होगा? अब आप देख सकते हैं, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस 0 से बहुत कम थी, और राइट हैंड लिमिट आपकी फंक्शन की 0 से बिल्कुल स्लाइटली मोर, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो अपने आप कंटिन्यूअस हो जाता है। सो आप कह सकते हैं, फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, योर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ये दोनों जिस 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 नंबर को टेंड करेंगे, अगर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे उसी नंबर को टेंड करे, देन योर फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। सिंपल, सिंपल। तो इसी को हम एक बार लिख लेते हैं मैथमेटिकली, ओके। देखिए, मैंने क्या बोला? फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फंक्शन की, और जिस पॉइंट पे आप लिमिट ले रहे हैं, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम हो जाए, तब फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। यू विल यू विल मूव ऑन लाइक एवर बिफोर। ठीक है। अगर ये दोनों चीजें किसके इक्वल होती हैं? एफ ऑफ 0। तो इस केस में मैं क्या कह सकता हूं? द फंक्शन, योर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ओके। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखिए, अच्छा, यहाँ पे तो मैंने 0 लेके बताया था आपको, एक पर्टिकुलर केस लिया था। देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं? जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है। जनरलाइज कर लें, जैसा कि डॉक्टर्स भी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए,
कोई उन्होंने मेडिसिन बनाई तो सबसे पहले किस पे यूज करते हैं, बताइए आपको? माउस। देखिए, अब अगर आप इसको जनरलाइज करते हैं, देखिए सपोज यू हैव एनी फंक्शन, लेट्स से यू हैव एनी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। पहले वो चूहों पे टेस्ट करते हैं, अगर सक्सेसफुल हुआ ट्रायल, then they test again, then they release that medicine in the market. Okay, this is how they play with them. Okay, y equal to fx, कोई फंक्शन है आपके पास, और देखिए इस फंक्शन का अगर मैं आपको बोलूं ये फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ठीक है? जैसे कि आप जेवर एयरपोर्ट जा रहे थे, जेवर एयरपोर्ट पे लेट्स से सपोज वेदर कंडीशंस फाइन होती तो आप मनाली चले जाते ऑन टाइम, जैसा आपने एक्सपेक्टेड टाइम जो भी था आपका, ठीक है? अब देखिए y इक्वल टू एफ एक्स, मान लीजिए कोई आपके पास फंक्शन है, अगर ये फंक्शन अगर ये फंक्शन मैं आपको बोलूं कि किसी एक पॉइंट पे लेट्स से एट x इक्वल टू a दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो मैं क्या कहूंगा, x इक्वल टू a at x equal to a, for this function to be continuous, left hand limit of this function, left hand limit of this function fx, और a पे इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू a पे अगर तीनों सेम है तभी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तभी क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का क्या होता है, दिस यू कैन राइट एज लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, मतलब x जो है आपका a से कम है, एग्जैक्टली a के इक्वल नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। अगर ये दोनों लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, आपके सेम नंबर को टेंड करते हैं, ठीक है, या इक्वल है, किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ ए, फंक्शन की वैल्यू a पॉइंट, then I can say this function is continuous. Okay, I hope आपको समझ में आ गया होगा। then fx is continuous. Okay, तो यही कंडीशन है कंटिन्यूटी की। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स कम बैक टू द पीपीटी। देखिए सपोज आपको मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, लेट्स से यू हैव दिस फंक्शन y इक्वल टू मॉड x, ठीक है। इस केस में अगर मैं जीरो पे देखूं, इफ आई अगर मैं जीरो पे देखूं, देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा जीरो पे, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू जीरो पे जीरो है, और जीरो के लेफ्ट में अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट देखता हूँ, जीरो के लेफ्ट में फंक्शन की लिमिट क्या है, इट इज टेंडिंग टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस राइट हैंड लिमिट, फंक्शन के राइट में लिमिट एफ एक्स, x टेंड्स टू जीरो प्लस, ये क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। अब देखिए ये अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों इक्वल हो, एंड अगर ये फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे आप लिमिट चेक कर रहे हैं उसके इक्वल होगी, तभी आप कहेंगे क्या, फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये हमने कल देखा था। देखिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा, देखिए मान लीजिए वही जो मैंने एग्जांपल लिया था, सपोज आप आप इस पॉइंट से चले, लेट से देखिए मान लीजिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया अपना जर्नी, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए आपके पास है इस टाइम लेट्स से मनाली एयरपोर्ट, ठीक है, और आपको जाना है, यू हैव टू रीच टू योर होम, लेट्स से दिस पॉइंट सी, लेट्स से दिस पॉइंट, इस ये कार्टेशियन प्लेन में जो सी पॉइंट है ये आपका होम है, ठीक है। आप यहाँ से चले, एंड दिस पॉइंट एम इज मनाली, एंड ओ यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक आए, ठीक है, आप अब रिटर्न कर रहे हैं, ट्रिप आपका कंप्लीट हो गया, यू एंजॉयड अ लॉट इन मनाली एंड यू आर रिटर्निंग फ्रॉम मनाली टू योर होम।
वापस गेट बैक टू यू आर ट्राइंग टू गेट बैक टू वर्क। ओ से एम तक अब जब मान लीजिए आप जाते समय जैसा कि आप मान लीजिए आप घर से निकले अपने जेवर एयरपोर्ट गए थे, जेवर एयरपोर्ट से फिर आप गए मनाली, तो उस टाइम पे थोड़ा-सा वेदर प्रॉब्लम थी तो 2 दिन आपको रुकना पड़ा, ठीक है? आते समय मान लीजिए कि सब कुछ फाइन था, एवरीथिंग वाज़ फाइन, ओके? तो इस केस में मैं कह सकता हूँ अगर अगर आपका टाइम डिले नहीं हुआ, तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रिप वाज़ फाइन, टाइम आपका एकदम डिले नहीं हुआ एज़ एक्सपेक्टेड जो आपने आपने सोचा था कि बाय दैट विल टेक 5 आवर्स एंड विल रीच आवर होम, आप पहुँच गए मान लीजिए, ठीक है? तो इस केस में मैं कह सकता हूँ कि आपका ट्रिप अच्छा था और अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो देन आई कैन से दैट द फंक्शन इज़ कंटीन्यूअस, ठीक है? नाउ लेट्स सी फंक्शन डिसकंटीन्यूअस कब होगा? देखिए, अगर एक चीज़ तो आपको पता है फंक्शन कंटीन्यूअस होने से पहले देखिए इस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू लेट्स से ए पॉइंट पे आप फंक्शन का लिमिट चेक कर रहे हैं a माइनस जब x आपका a से कम है और यू कैन से दिस फंक्शन और यू कैन से लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a। अगर मान लीजिए ये जो लिमिट आई है आपकी, ये जो लिमिट आ रही है लेट्स से एल मान लीजिए, ठीक है? और मान लीजिए फंक्शन की राइट हैंड लिमिट मान लीजिए दिस इज आल्सो कमिंग आउट टू बी इक्वल टू एल, ठीक है? इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, ठीक है? अब देखिए इस केस में दोनों के दोनों इक्वल है और अगर फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पे एल के इक्वल है तब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और हम क्या देख रहे हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तब होगा। तो सबसे पहला केस तो देखिए कि एक केस वो हो जाएगा जिसमें लिमिट लिमिट इक्वल ना हो, ठीक है? वो अभी डिस्कस करेंगे। मान लीजिए लिमिट्स इक्वल है, ठीक है? और लिमिट्स जब इक्वल है इसमें भी एक केस होगा आपका, ये लिमिट्स इक्वल है एंड फाइनाइट फाइनाइट। देखिए मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि सपोज लेट्स से आप सपोज जा रहे थे मनाली जा रहे थे, आपको लगा सपोज लेट्स से इट टुक 6 आवर्स, ठीक है? व्हाइल रिटर्निंग इट आल्सो टुक 6 आवर्स, ठीक है? तो किसी को आप कहोगे तो ठीक है, ही वोंट बी कंफ्यूज, ठीक है? और मान लीजिए अगर आप किसी को कहो कि मैं मनाली गया एंड 2 महीने लगे मुझे, देन ही विल फील लिटिल बिट स्ट्रेंज, ठीक है? ऐसे ही अगर लिमिट आपकी मान लीजिए लिमिट फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी है, इस केस में आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल तो छोड़िए एग्जिस्ट भी नहीं करेगा क्योंकि ये जो लिमिट आपकी वैल्यू है लिमिटिंग वैल्यू है ये फाइनाइट होनी चाहिए तब इक्वल हो, ठीक है? इन्फिनिटी सपोज यहाँ पे आपका इन्फिनिटी आ जाता है, यहाँ भी आपका क्या आ जाता है इन्फिनिटी, उस केस में भी लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है? तो ये जो लिमिट आई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, दिस बोथ लिमिट शुड बी फाइनाइट। एल क्या है आपका लिमिट जो है आपका फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है? अब देखिए लिमिट फाइनाइट होना चाहिए एंड आफ्टर दैट फाइनाइट होने के बाद इस पॉइंट पे एक्स जिस पॉइंट पे आप लिमिट चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू इस लिमिट के इक्वल है फाइनाइट लिमिट के इक्वल तभी कंटिन्यूअस होगा और एल्स क्या होगा डिसकंटिन्यूअस। तो अगर मैं कंडीशंस देखूं रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, देखिए अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपका राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, ठीक है? अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, ठीक है? और फाइनाइट है, तो इस केस में भी अगर आपकी देखिए इस केस में मान लीजिए फंक्शन की जो वैल्यू है आपकी, लेट्स से यू आर चेकिंग द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस लिमिट x टेंड्स टू fx, मान लीजिए आपका आ रहा है
सॉरी 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 सॉरी। मान लीजिए आपका एफ ऑफ ए एल के इक्वल आ रहा है, ठीक है। इस केस में मैं क्या बोलूंगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर आपको डिसकंटिन्यूअस चाहिए तो एफ ऑफ ए एल के इक्वल नहीं होगा, जब तब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। और देखिए एक केस और, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट मान लीजिए फाइनाइट नहीं है, नॉन फाइनाइट आ गया आपका, नॉन फाइनाइट। इस केस में आप क्या बोलेंगे, इस केस में भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। नॉन फाइनाइट बोले तो प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, ठीक है। इस केस में भी आपका इस केस में भी आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अच्छा ये तो हो गया। और अच्छा एक केस ऐसा भी हो सकता है कि, और कोई केस बचा, देखिए मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपका इक्वल है, फाइनाइट है, ठीक है। और ये जो फंक्शन ए पे ए पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, उस केस में कंटिन्यूटी की बात ही नहीं करेंगे आप, ठीक है। मान लीजिए आपका एग्जाम हुआ, लेट्स से यू आर हैविंग योर एग्जाम, केमिस्ट्री एग्जाम ऑन 5th नवंबर, ठीक है। आप एग्जाम देने जाएंगे, आपके मार्क्स आएंगे ना, आप गए, you appeared in the exam, then you will have a score, okay, doesn't matter how much you score, आप एग्जाम देने जाएंगे तब स्कोर करेंगे ना। अगर मान लीजिए फंक्शन जिस पॉइंट पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, अगर उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तब भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपका f of a is not defined, f of a is not defined, इस केस में भी आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर आपका फंक्शन ए पे डिफाइन नहीं है, तब भी जो फंक्शन है आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फंक्शन कब कब कंटिन्यूअस नहीं होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है आपके और फाइनाइट है, then उसके बाद जो आप फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं, वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जिस जिस नंबर के इक्वल है, सपोज एल के इक्वल नहीं आ रहा, तब कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। और देखिए, और मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपके नॉन फाइनाइट है, फाइनाइट नहीं आ रहा है, ठीक है। उस केस में भी उस केस में भी उस केस में भी आपका फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, सॉरी डिसकंटिन्यूअस होगा। और मान लीजिए आपका आपका फंक्शन जिस पॉइंट पे आप लिमिट चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं है, तो उस केस में भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। आपके माइंड में रहेगा, मैंने बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल लिए, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट एक बार सुन लीजिएगा अच्छे से, यू विल रिमेंबर, ओके। लेट्स मूव ऑन। देखिए कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, वेट वेट वेट, देखिए वेट, a function f(x) is said to be continuous at x equal to a if limit f(x) extends to a equal to limit x, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, टाइपिंग थोड़ा सा, left hand limit equal to right hand limit equal to fa, value of the function at x at a limit fx x tends to a equal to fa, तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। और डिसकंटिन्यूअस कब होगा, देखिए fx विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a इन द फॉलोइंग केसेस। देखिए इसमें आपको दे रखा है लिमिट fx एंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, x टेंड्स टू a प्लस, ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं बट नॉट इक्वल, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके। और देखिए लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx एंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx एग्जिस्ट एंड आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू fa। इस केस में भी ये भी केस हम देख चुके। देखिए उसके बाद f ऑफ a नॉट डिफाइंड, ये भी देख चुके। एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी हम डिस्कस कर चुके, जिसमें कि लिमिट आपका फाइनाइट नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अच्छा इसको डिस्कस करने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं।
देखिए, लेट्स से आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, लेट्स से एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स आई एम टेकिंग टू बी, लेट्स से मॉड एक्स, ओके। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस दिस पॉइंट जीरो, ठीक है। और और देखिए, एफ ऑफ जीरो पे फंक्शन की वैल्यू मैं डिफाइन कर रहा हूं, आई एम डिफाइनिंग इट टू बी इक्वल टू ए, ओके। अब देखिए, और इसमें आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड यू आर गिवन दैट दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस। If x is continuous, if fx is continuous, then find the value of, then find the value of a. If fx is continuous, then find the value of a. देखिए, इसमें आपको दे रखा है ये फंक्शन है और fx आपका कंटिन्यूअस है और f ऑफ जीरो आपका a के इक्वल है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं ये मॉड एक्स फंक्शन आपके पास है, अब इसमें देखिए, अगर मैं लिमिट चेक करता हूँ इस केस में, जब ये पॉजिटिव होगा, मॉड एक्स एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, जब x पॉजिटिव होगा तो फंक्शन कैसा होगा, या ग्राफिकली करते हैं, ग्राफिकली करते हैं, देखिए देखिए देखिए, फंक्शन क्या लिया था मैंने, मॉड एक्स, और इसमें डोमेन क्या था, x नॉट इक्वल टू जीरो पे वैल्यू क्या थी फंक्शन की, a के इक्वल। अब देखिए, मॉड एक्स का ग्राफ आपको पता है, सम बेसिक फंक्शंस में हमने डिस्कस किया था, और इसमें देखिए मॉड एक्स का ग्राफ जब बनाएंगे, इसमें आप x पॉइंट पे, इसके डोमेन में ही नहीं है x पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए आपकी क्लास में 31 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और टीचर ने रिजल्ट प्रिपेयर किया, उसमें 32 स्टूडेंट्स के मार्क्स हो सकते हैं, नहीं, अगर होंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट जा भी रहा है, तो एनरोलमेंट अगर नहीं है तो जस्ट इन वेन ऑल योर एफर्ट्स। देखिए, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, अब एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, मान लीजिए आपको सपोज एग्जाम देने जाना था, आप एग्जाम देने नहीं गए, घर में आपने बोला कि मैं एग्जाम दे के आ गया, ठीक है, तो मार्क्स तो नहीं मिलेंगे ना आपको। इस केस में जीरो पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू भी नहीं मिलेगी। आगे देखिए, जीरो पे मैंने फंक्शन क्या डिफाइन किया है, ए के इक्वल, जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ए के इक्वल। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, ठीक है, जीरो। अब देखिए, ये फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, और आपको दे रखा है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखिए फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, अगर मैं राइट हैंड साइड देखता हूं, सपोज लेट्स से ये पार्ट देखिए, x जब आपका ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, x जब ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन का ग्राफ देखिए, इट इज गोइंग लाइक दिस, ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। x जब लेस देन जीरो है तो फंक्शन का ग्राफ आप देख सकते हैं, इट इज गोइंग लाइक दिस, स्मूथ, ओके। खाली एक डाउटफुल पॉइंट कहां पे है आपको, x इक्वल टू जीरो पे, x इक्वल टू जीरो पे। और देखिए, x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, a के इक्वल, a के इक्वल दे रखा है, और एंड यू हैव बीन गिवन दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू जीरो पे क्या होगी, a के इक्वल। चेक कर लेते हैं, देखिए लिमिट x टेंड्स टू x टेंड्स टू
0 प्लस एफ एक्स, ठीक है। अब देखिए अगर आप राइट हैंड लिमिट लेते हैं इस केस में, मैं एक ही लिमिट ले रहा हूं, काम चल जाएगा। क्यों? देखिए क्योंकि इसमें दे रखा है आपको फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूअस है। इसमें आपको दे रखा है फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एफ ऑफ 0 के इक्वल होंगे। जो भी एफ ऑफ 0 पे वैल्यू दे रखी होगी, तो दोनों में यूज नहीं कर रहा, यू कैन जस्ट टेक वन लिमिट, ठीक है। अब देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स, ये किसके इक्वल होगा? देखिए अब फंक्शन जब x आपका पॉजिटिव है, मॉड x इसके इक्वल होता है x के इक्वल। मॉड x इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखिए x टेंडिंग टू 0 अगर आप लेंगे, तो इस केस में जो वैल्यू आएगी, सपोज फंक्शन क्या बचा आपका, जस्ट रिड्यूस टू इट इज रिड्यूस टू x ओनली, ठीक है। जब आप ऐसी कोई वैल्यू इसमें पुट करेंगे जो 0 से ज्यादा है, तो वैल्यू क्या होगी फंक्शन की? 0 प्लस, ठीक है। और एज यू हैव बीन गिवन दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो ये जो वैल्यू होगी फंक्शन जब x आपका पॉजिटिव होगा, इट विल बी टेंडिंग टू 0, या आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इज टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो ये जो एक ए दे रखा है आपको, तो ए किसके इक्वल होगा? a1 के, a0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ग्राफ में भी आप देख सकते थे, ग्राफ से तो आप इजीली देख सकते थे। अगर आपको यही क्वेश्चन सपोज आ जाता, टू सॉल्व इट लाइक दिस एज यू डू इन बोर्ड्स, तो ऐसे ही करते। एफ ऑफ 0 क्या आ जाएगा फिर आपका? एफ ऑफ 0 आ जाएगा राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट इस केस में क्या आ रही है आपकी? 0, सो योर ए इज 0। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन। देखिए अब देखते हैं कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, ठीक है। अभी जो मैंने एक एग्जांपल लिया था, उसमें आपको y इक्वल टू मॉड x दे रखा था, और उसमें 0 पॉइंट पे वो फंक्शन 0 पॉइंट पे वैल्यू दे रखी थी उसकी a के इक्वल, ठीक है। उस केस में मैंने क्या किया, जस्ट जस्ट मैंने क्या किया, x जब ग्रेटर देन 0 था, तो खाली वही वही इंटरवल मैंने चेक किया, ठीक है। एक्स लेस देन 0 मैंने नहीं देखा, क्योंकि उस केस में फंक्शन दे रखा था आपको कंटिन्यूअस। मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए, लेट्स से एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन दे रखा है, और आपसे पूछा गया, लेट्स से यू आर बीइंग आस्क्ड चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, और इस बार कंटिन्यूटी आपकी मान लीजिए एक एक पॉइंट पे ना चेक करके पूरे इंटरवल में चेक कर रहे हैं। लेट्स से आपका एग्जाम होने वाला है, लेट्स से नेक्स्ट मंथ यू आर हैविंग एनी एग्जाम, ठीक है। एक महीने आपने पूरा कंटिन्यूटी मेंटेन किया नहीं किया, लेट्स से फर्स्ट डे आपने 4 आवर्स पढ़ा, सेकेंड डे 5 आवर्स, अगर थोड़ा सा डिसकंटिन्यूअस हुए, तो वही पूछा है आपको इस केस में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी ना, कंटिन्यूटी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे नहीं, पूरे इंटरवल में ऑन द होल रियल नंबर्स, अगर आपसे पूछा जाए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो इस केस में आप क्या करेंगे? देखिए चेक द कंटिन्यूटी ऑफ चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अच्छा, इसमें हम ग्राफिकली कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं ग्राफिकली। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने डिस्कस किया था, देखो चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है कैसा होता है? देखिए एक लूप बना लीजिए 0 से पाई, ठीक है। अब ये जो लूप है, जस्ट इसको इन्वर्स कर दीजिए, उल्टा। दिस इज योर 2 पाई, ओके, आई एम 3 पाई, 3 पाई, यहाँ पे
2 पाई 1/10, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस केस में साइन एक्स का ग्राफ एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। कोई भी ऐसा पॉइंट क्या आपको दिख रहा है जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन ना हो? नहीं, कंटिन्यूअस तो है। मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट चेक कर लेते हैं, लेट्स टेक एनी जस्ट एनी पॉइंट। देखिए, लेट्स से मैं इस पॉइंट पे चेक करता हूँ, 5 पाई बाई 2। 5 पाई बाई 2 इस पॉइंट पे लेट्स से मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ। आई एम चेकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट 5 पाई बाई 2। देखिए, देखिए 5 पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? साइन फंक्शन पाई बाई 2 पे क्या होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 1। एफ ऑफ 5 पाई बाई 2 इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप चेक करते हैं फंक्शन की 5 पाई बाई 2 पे, तो क्या होगा? एफ एक्स का फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप चेक करते हैं, फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप चेक करते हैं, एक्स टेंस टू 5 पाई बाई 2 माइनस पे, तो क्या आएगा? देखिए फंक्शन क्या है आपके पास? साइन एक्स। फंक्शन आपके पास साइन एक्स है। अब देखिए इसमें अगर आप ऐसी कोई वैल्यू रखते हैं एक्स की जो 5 पाई बाई 2 से कम है, तो देखिए क्या आएगा? अब देखिए पाई बाई 2 पे आपको पता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे साइन फंक्शन क्या वैल्यू लेता है? 1 के क्लोज। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। देखिए ये 5 पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 1। अगर मैं 5 पाई बाई 2 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लूं, लेट्स से दिस पॉइंट आई एम टेकिंग एंड दिस पॉइंट इज वेरी लिटिल लेस देन 5 पाई बाई 2। इस पॉइंट पे फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी? आप देख सकते हैं 5 पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू है 1। ये वाला जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, ठीक है। और 5 पाई बाई 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू लेता हूं मैं, तो इस पॉइंट के बिल्कुल स्लाइट लेफ्ट में होगा। जब लेफ्ट में होगा तो फंक्शन की वैल्यू आप ग्राफ में देख सकते हैं, इट इज वेरी क्लोज टू 1 बट लेस देन 1, ठीक है। इस केस में आप कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 5 पाई बाई 2 माइनस क्या आएगा? 1 माइनस 1 से थोड़ा सा छोटा ही होगा, 1 से लिटिल बिट लेस, ठीक है। और अगर मैं फंक्शन की वैल्यू चेक करता हूं एट सम पॉइंट विच इज टेंडिंग टू 5 पाई बाई 2 प्लस 5 पाई बाई 2 से थोड़ा सा ज्यादा स्लाइटली ग्रेटर हो, तो क्या आएगा? देखिए आप देख सकते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट क्या है? 5 पाई बाई 2। अगर आप x लेते हैं जो कि 5 पाई बाई 2 से बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा हो, स्लाइट भी बड़ा हो, तो जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, यहाँ पे आ गया 1 मान बस, लेट्स से, तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा। आप कह सकते हैं राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन ये क्या आएगी? 1 से थोड़ा सा ज्यादा, या आप कह सकते हैं 1 प्लस एंड लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की 1 माइनस एंड 1 पे फंक्शन की वैल्यू 5 पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू 1। इस केस में मैं कह सकता हूँ आई कैन से दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस 5 पाई बाई 2, ठीक है। अच्छा ये तो मैंने एक पॉइंट लिया, ठीक। अगर मैं कंटिन्यूटी फंक्शन की कंटिन्यूटी पूरे एक इंटरवल में देखना चाहता हूँ, तो देखिए क्या करेंगे। जैसे कि इस केस में फंक्शन का ग्राफ था, अब साइन एक्स का ग्राफ थोड़ा सा सिमेट्रिक होता है, तो देखिए मैंने एक्स पॉजिटिव ले लिया, जस्ट एक पॉइंट ले लिया 5 पाई बाई 2, ठीक है। और मान लीजिए अगर आप ऐसे ही अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, लेट्स से दिस पॉइंट, ठीक है। एक्स इक्वल टू -5 पाई बाई 3 मान लीजिए, ये वाला पॉइंट ले लिया आपने। अच्छा यहाँ नहीं आएगा,
अगर आप नेगेटिव में कोई वैल्यू लेते हैं x की, ठीक है, लेट्स से एनी पॉइंट, लेट्स से x इक्वल टू -k, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर आप कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो इस पॉइंट पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा, ठीक, ये आप चेक कर लीजिएगा अपने आप। अब देखिए, मान लीजिए आपको सपोज कोई फंक्शन दे रखा है, लेट्स से मान लीजिए आपको फंक्शन दे रखा है n²x, ठीक है, और इसमें आपको बोला गया लेट्स से यू हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन इन एन इंटरवल, इस इंटरवल में आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, देखिए ये जो लेफ्ट हैंड, अब देखिए इस केस में आप क्या करेंगे, देखिए पहले तो 0 पॉइंट सेपरेट कर लीजिए एंड π/2, और इसके बीच का एक इंटरवल है 0 से π/2, तो 0 से π/2 के बीच में कोई भी अगर आप एक पॉइंट पॉइंट चूज करते हैं, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस आता है देन दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस फ्रॉम 0 टू π/2, ठीक है, और अगर आप अगर आप 0 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, अगर आप 0 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो 0 देखिए, ये पॉइंट क्या है आपका, लेट्स से 0 एंड दिस इज π/2, ठीक है, अब देखिए अगर मैं 0 पे कंटिन्यूटी इस केस में चेक करना चाहता हूँ फंक्शन की, देखिए थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू बताता हूँ। अब देखिए उस केस में आपको किसका ग्राफ दे रखा था, n²x का, अगर मैं डायरेक्टली बना दूंगा तो आपके मन में चलेगा कि कैसे बनाया, तो 10x का ही ग्राफ ले लेते हैं। देखिए ये क्या है आपका, 10x का ग्राफ है, और 0, दिस इज पॉइंट 0 एंड दिस इज पॉइंट, दिस इज π/2, ठीक है, इस केस में मान लीजिए ये पॉइंट है आपका, 10x ही फंक्शन है आपका, लेट्स से y इक्वल टू 10x, ठीक है, n²x में क्या होता है, ये जो नीचे का पोर्शन था ये ऊपर चला जाता है, ठीक है, leave that, we'll be doing that in fourth phase, some basic functions graph as well as tracing of graphs, ठीक है, उसमें करेंगे, अभी नहीं। देखिए y इक्वल टू 10x है, अब इसमें देखिए अगर आपको 0 पॉइंट पे कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है तो क्या करेंगे, देखिए 0 के कंटिन्यूटी देखने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, इस केस में फंक्शन की वैल्यू है आपके पास f ऑफ 0 पे 0, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, अच्छा राइट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ, अच्छा वेट, यहाँ पे 0 से π/2 के बीच में ही लिखना है ना हमें, यहाँ पे क्यों बना रहा हूँ मैं, 0 से π/2 के बीच में अगर आप 0 पे आपको कंटिन्यूटी देखना है तो 0 के लेफ्ट में तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट वाला जो कोर्स, लेफ्ट हैंड लिमिट हम चेक नहीं करेंगे, इन दिस केस ओनली राइट हैंड लिमिट हम देखेंगे, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 राइट हैंड लिमिट फंक्शन की अगर f ऑफ 0 के इक्वल है, ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा, एट x इक्वल टू π/2, अच्छा इसमें एक एक पॉइंट है, देखिए π/2 पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, π/2 पे तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, लेट्स से कोई आप पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से इफ यू टेक एनी पॉइंट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, अच्छा कोई बात नहीं, इस केस में आपका π/2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, बट मान लीजिए आपको एक्सट्रीम पॉइंट पे अगर कंटिन्यूटी चेक करनी होती फंक्शन की, तो इस केस में क्या होता, लेट्स से आपको कोई और फंक्शन दिया होता जो कि π/2 पे डिफाइंड है, लेट्स से आपके पास sin²x होता, π/2 पे डिफाइंड है, तो उस केस में आप कैसे करें, उस केस में आप कंटिन्यूटी उस केस में आप कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, देखिए π/2 पे फंक्शन डिफाइन है, π/2 के राइट में आपके पास डोमेन ही नहीं है, π/2 से
राइट हैंड लिमिट इस केस में आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पाई बाई 2 तक ही आपका डोमेन लिमिटेड है, ठीक है? पाई बाई 2 के आगे आप नहीं जा सकते। आप फंक्शन में वैल्यू, जैसे कि आप एग्जाम देने जाएंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वैसे ही अगर आप पाई बाई 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे, फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है तो वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ठीक है? अब देखिए पाई बाई 2 है, एट x इक्वल टू पाई बाई 2 अगर आपको फंक्शन का कंटिन्यूटी देखना है तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू पाई बाई 2, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू पाई बाई 2, अगर ये फंक्शन की वैल्यू एट पाई बाई 2 पे जो फंक्शन की वैल्यू है उसके इक्वल हो जाता है, देन दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट पाई बाई 2, ठीक है? ये तो हमने एंड पॉइंट्स की बात कर ली। और मान लीजिए इन दोनों के बीच में 0 से पाई बाई 2 के बीच में आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट के लिए आपको यू हैव टू चेक बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड लिमिट टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, ओके? देख सकते हैं आप, लेट्स से पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 पे अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, 10x का ही कंटिन्यूटी अगर आपको चेक करना है, तो इस केस में आपका पाई बाय 4 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल। पाई बाय 4 के लेफ्ट में फंक्शन डिफाइन है, यस। पाई बाय 4 के राइट में फंक्शन डिफाइन है, यस। फॉर दिस पॉइंट यू हैव टू चेक बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है? इन बिटवीन अगर आपको कोई भी पॉइंट लेना है, इंटरवल के बीच का कोई पॉइंट ले लिया आपने, तो इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों दोनों चेक करने पड़ेंगे। और अगर आप एक्सट्रीम पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए लेफ्ट वाला पॉइंट लिया, तो उस केस में सिर्फ राइट हैंड लिमिट, और राइट वाला पॉइंट लिया तो इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके? तो अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन आया कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन दिस इंटरवल, देन यू कैन हैंडल इट, ओके? लेट्स सी, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, यही हमने डिस्कस किया। देखिए fx is said to be continuous in an open interval ab, open interval ab, if it is continuous at every point in this interval। अगर बीच का कोई भी एक पॉइंट ले लें आप, लेट्स से c, अगर मैं पॉइंट ले लेता हूं, कोई भी एक पॉइंट लेता हूं, लेट्स से c which lies inside this interval a to b, ठीक है? तो फंक्शन कब वो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब c पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों फंक्शन की वैल्यू c पे जो आ रही है उसके इक्वल हो, तब कंटिन्यूअस होगा। नहीं तो, और मान लीजिए अगर आपके पास क्लोज इंटरवल दे रखा है, तो उस केस में राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए, यहाँ पे a प्लस कर लीजिएगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया। और देखिए, और b पे क्या लेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट, एक्सटेंड्स टू यहाँ पे कर लीजिएगा b माइनस, ओके? यही मैंने आपको जो जो एग्जांपल लिया था उसके थ्रू बताया, ओके? लेट्स कंटिन्यू। देखिए, अब कुछ फंक्शंस देखते हैं, और कुछ फंक्शंस ऐसे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आपको स्क्वायर पता है, ठीक है? अगर मैं आपसे बोलूं कि 53 का स्क्वायर क्या होता है, दो आई नो 2809, लेकिन कुछ स्क्वायर्स ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए पहले से। वैसे ही फंक्शंस में भी, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ से जाना है, लेट्स से यू हैव टू गो टू मनाली एयरपोर्ट, तो आपको कुछ चीजें तो पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ से आप जाओगे, यहाँ से आप एयरपोर्ट जाओगे, और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस अगर आपका नहीं है, तो आपको पता है चेक इन उसके बाद कहाँ जाना है, एंड ऑल दैट फॉर्मेलिटीज, यू नो, ओके? अब देखिए फंक्शन में भी कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, जो कि जो कि किस जैसे कि साइन एक्स की बात करता हूँ मैं, साइन एक्स पूरे रियल नंबर में, पूरे इन द होल आर इट इज कंटिन्यूअस। ऐसे ही कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं जो कि
जो कि जिस रीजन में कंटिन्यूअस हो वो हमें पहले से पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब रिजल्ट्स जो हैं आगे यूज होंगे क्वेश्चंस में, उस टाइम हम दोबारा से इस पे नहीं आएंगे, ठीक है। देयर वी विल गो स्मूथ। ओके, सो लेट्स सी। जैसा कि आपको मान लीजिए हमने नंबर सिस्टम पढ़ा, ठीक है। नंबर सिस्टम में हमने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। आगे ही चल के एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेपरेट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में उसमें यूज होगा तो थोड़ा सा कुछ ऐसे ही कुछ फंक्शंस हैं जिनका हमें पहले से पता होना चाहिए, किस मतलब किस रेंज में कंटिन्यूअस होंगे। जैसा कि साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ऑन होल आर, ठीक है। वैसे ही कुछ सम बेसिक फंक्शंस हैं जिनके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक कंटिन्यू होते हैं, देखिए कंटिन्यूअस होते हैं। देखिए जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन होल इंटरवल, होल रियल नंबर, ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। देखिए जैसे कि मान लीजिए आप, ज्यादा नहीं, जस्ट एक दो ही मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा। एफ एक्स इक्वल टू 2 दे रखा है आपको, लेट्स से वाई इक्वल टू 2, ठीक है। वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2 अगर आप ले लेते हैं, y इक्वल टू 2 लाइन ले लिया आपने, ऐसे दिस लाइक दिस, इट इज गोइंग लाइक दिस। आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन है हमेशा कंटिन्यूअस है, तो कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। एंड अगर मैं x रेज टू पावर n की बात करता हूँ, एंड n इज एन इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, इट्स कंटिन्यूअस। और मॉड ऑफ x माइनस a की बात करें अगर, देखिए सॉरी, देखिए y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस ए, ठीक है। देखिए मैंने जब बेसिक फंक्शन में बेसिक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कराया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इसका ग्राफ कैसे बनाते। देखिए मॉड के अंदर क्या है, x माइनस ए, ठीक है। मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है किस पॉइंट पे जीरो होगा, x इक्वल टू ए पे। देखिए तो यहाँ पे कुछ नहीं करना मुझे, लेट से मैं ये पॉइंट मान लेता हूँ, लेट से a, ठीक है। y एक्सिस नहीं बनाएंगे तब भी चल जाएगा। ये ए पॉइंट है, मैंने अभी कुछ भी एज्यूम नहीं किया, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आप राइट लेफ्ट सेंटर जहाँ पे मूव करना चाहें कर सकते हैं। अब देखिए ए पॉइंट के राइट में एक लाइन बना दीजिए, ओके, और ए पॉइंट के लेफ्ट में एक लाइन ड्रॉ करिए। और ये दोनों लाइंस आपकी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो दिस बोथ लाइंस रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए, ठीक है। तो देखिए इस केस में आप देख सकते हैं ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है, इसके लिए भी मॉड ऑफ x माइनस ए है, मॉड ऑफ x भी अगर आपके पास होता देन इट इज कंटिन्यूअस ऑन होल रियल नंबर, ठीक है। अब देखिए x रेज टू पावर माइनस n की अगर आप बात करते हैं, x रेज टू पावर माइनस n एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। देखिए y इक्वल टू x रेज टू पावर y इक्वल टू 1 बाय x रेज टू पावर n, ठीक है। अगर मैं इसकी y इक्वल टू 1 बाय x रेज टू पावर n, और n अगर पॉजिटिव है आपका, इस केस में x जब आपका जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जब आपका जीरो हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। इस केस में फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो आपका x जो है जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिफाइन ही नहीं होगा, तो कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं करेंगे। इस केस में आपका ये जो फंक्शन है एक्स रेज टू पावर माइनस एन, एक्स रेज टू पावर माइनस एन, ये कहां से कहां तक कंटिन्यूअस होगा, एक्सेप्ट जीरो, एवरीवेयर इट विल बी कंटिन्यूअस। रियल माइनस जीरो, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास, ये कैसा एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। और
पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल हो लेट्स से आपके पास, जैसा कि मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में भी बताया था, कोई भी पॉलिनोमियल हो आपके पास हमेशा कंटीन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन भी आपका इट इज एवरीवेयर कंटीन्यूअस। ओके, px by qx and qx px and qx आर पॉलिनोमियल्स इन x। मान लीजिए आपके पास ये फंक्शन है, qx नॉट इक्वल टू 0। अगर आपके पास, देखिए आपके पास सपोज मान लीजिए कोई रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन में न्यूमरेटर पॉलिनोमियल होता है एंड डिनोमिनेटर भी ये क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। और नीचे जो डिनोमिनेटर है ये 0 पॉलिनोमियल के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में आप क्या कह सकते हैं, इस केस में अगर आप इस फंक्शन का, रैशनल फंक्शन का, इस रैशनल फंक्शन की कंटिन्यूटी देखेंगे तो ये रैशनल फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, फॉर ऑल रियल नंबर्स माइनस एक्सेप्ट दोज पॉइंट्स वेयर qx इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट्स कम टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आप देखें तो साइन कॉस हमेशा पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूअस होंगे। टेन एक्स, अगर आप टेन एक्स की बात करते हैं, टेन एक्स में क्या आएगा, देखिए साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ठीक है, अब कॉस एक्स जहां पे जीरो होगा उस पॉइंट पे टेन एक्स डिफाइन नहीं होगा। देखिए जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी नहीं नहीं देख सकते हम। तो कॉस एक्स कहाँ पे जीरो होता है, पाई बाई टू पे। अगर आप जनरलाइज करें तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे, सो रियल माइनस टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू। और कॉट एक्स के लिए क्या होगा, जहां पे साइन जीरो होगा वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो रियल माइनस एन पाई। एंड सेम सेक कोसेक के लिए भी, एंड ई रेज टू पावर एक्स एंड एल एन एक्स का देख लेते हैं एक बार, ग्राफिकली देखते हैं। देखिए y इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, इट गोज लाइक दिस, इंक्रीजिंग। ओके, आप देख सकते हैं ई रेज टू पावर एक्स हमेशा कंटिन्यूअस होता है, इट इज कंटिन्यूअस ऑन ऑल आर। देखिए, और अगर आप एल एन एक्स का ग्राफ देखते हैं, एल एन एक्स का y इक्वल टू एल एन एक्स नेचुरल लॉग, लॉग विथ बेस ई, log x to the base e, उसका ग्राफ ऐसा आता है, इट्स ऑल्सो एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये भी, ये जो फंक्शन है ये भी पूरे रियल नंबर में क्या होता है, कंटिन्यूअस। ओके, इसके बाद देखिए अब हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे, अगर मान लीजिए जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें ये सारे फंक्शन अगर इन्वॉल्व होते हैं, इन सब फंक्शंस के लिए हमें कंटिन्यूटी चेक नहीं करना है। अगर मान लीजिए इनका कोई कॉम्बिनेशन या कोई और फंक्शन आ गया तो उसके लिए ही चेक करेंगे। ओके, सारे क्वेश्चन जिसमें भी ये सब फंक्शन इन्वॉल्व होंगे डायरेक्टली, इन इन सब का हमें पहले से पता है। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चंस।